हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लेसन प्लान 3 का पार्ट 3 कर रहे हैं, जिसमें से हमने पार्ट 1 में क्या देखा था। हमने देखा था कि हमें पार्ट 1 में क्या देखना है कि ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हमने देखा सबसे पहले लेसन प्लान बनाते समय हमने देखा कि हमें क्या पढ़ाना है। हमें पहले माइंड मेकअप किया, हमें बाजार का वर्गीकरण पढ़ाना है। बाजार का वर्गीकरण हमने 3 प्रकार से होता है, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार और प्रतियोगिता के अनुसार। तो हमने जब इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया तो ये अपने माइंड में सेट कर लिया कि हमें इन 3 पॉइंट्स को पढ़ाना है। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमें डेकोरेट करना होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है पार्ट लेसन प्लान का, वो लगा दिया हमने। दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। उसके बाद हमने टॉपिक लिख के छोड़ दिया और जो जनरल ऑब्जेक्ट से वो लिख लिए। जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद हमने स्पेशल ऑब्जेक्टिव को लिख लिया। जनरल ऑब्जेक्टिव मैंने बताया सब्जेक्ट से अनुसार होते हैं और स्पेशल ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था आप लोगों को टॉपिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसके बाद हमने देखा कि छात्रों को क्या क्या नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग रखे रहिए। और उसके बाद हमने देखा कि हम जब टीचिंग कराएंगे छात्रों को तो हमारे लिए क्या क्या चीज की जरूरत होगी। तो जो कक्षा उपयोगी सामग्री है वो और लेसन प्लान जो हो हमारे अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, उसमें 3 टीचिंग एड्स का प्रयोग करना अति आवश्यक है। ये बात जानने के बाद हमने देखा कि भाई जो टॉपिक पर पहुंचना था, ये टॉपिक है हमारा बाजार का वर्गीकरण। इससे पहुंचने के लिए हमने कौन सी चीज का प्रयोग किया, हमने प्रयोग किया इंट्रोडक्शन स्किल का। इंट्रोडक्शन स्किल में हमने 3 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जो छात्रों को पता होगा, और चौथा हमने टॉपिक को निकालने के लिए पूछा। ये तीनों चीजें रिलेटिव हो, क्वेश्चन आंसर, आंसर क्वेश्चन और फिर ऐसा आंसर जो छात्र अस्पष्ट उत्तर दे, तो वही टॉपिक बन जाता है। हो सकता है हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये 3 क्वेश्चन ऐसे हों कि जो तीनों एक दूसरे अलग हो, मगर ये तीनों का जो मेन मिक्सचर हो वो 4th क्वेश्चन में दिखना चाहिए। जैसे जब हमने ये बताया था टॉपिक निकालने के लिए, जब व्यक्ति को भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं, तो छात्रों ने कहा था भोजन या खाना पीने की कोई भी वस्तु खा सकते हैं। हमने खाने पीने की कोई भी वस्तुओं के नाम बताओ, रोटी, कपड़ा, दूध वगैरह, ये चीज, रोटी कपड़ा नहीं है, सॉरी, रोटी, सब्जी, फल, दूध आदि इत्यादि, ये सभी वस्तुएं हम कहाँ से खरीदते हैं। तो छात्रों ने कहा दुकान से। मैंने और कहाँ से खरीद सकते हैं, उन्होंने ठेले से। हमने और कहाँ से, जैसे तो उन्होंने बाजार कह सकते हैं, वो दुकान भी कह सकते हैं। तो हम और करके इससे पूछ लेंगे। तो बाजार को भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो छात्र नहीं बता पाए या क्या कहलाता है, तो हमने कहा बाजार का वर्गीकरण। छात्रों, आज हम बाजार का वर्गीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, भाई हमने 3 टीचिंग पॉइंट पढ़ाने होते हैं, जिसमें से एक था समय के अनुसार बाजार। तो हमने इसमें 2 विकासात्मक प्रश्न पूछा, तीसरा प्रॉब्लमेटिक पूछा और उसके बाद हमने इसकी व्याख्या कर दी। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अब स्थान के अनुसार बाजार का वर्गीकरण। तो हमने कहा जैसे भी स्थान, स्पेशल स्थान पर मिलती हैं वो चीजें। जैसे अब मैंने वही प्रक्रिया बताई, अभी मैंने बताया था हम 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल अलग हो सकते हैं। जैसे अब इन दोनों का कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है। वैसे हमारा क्या होता था, जैसे इस वाले में संबंध, दोनों को ध्यान रखना इस चीज को। मैंने जैसे हम ईंट कहाँ से खरीदते हैं, तो हम ईंट कहाँ से खरीद सकते हैं, कोई परचूनी की दुकान पे तो मिलेगी नहीं, या फिर कोई स्पेशल दुकान पे नहीं मिलेगी। तो हम ईंट कहाँ से खरीदते हैं, भट्टे से खरीदते हैं। यहाँ पे ईंट बनती है, भट्टे पे ही जाना पड़ता है, तो वो भट्टे से खरीदते हैं। हम सब्जी कहाँ से खरीदते हैं, तो सब्जी परचूनी की दुकान पे नहीं, विशेष स्थान पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ सब्जी बन रही हो सकती है। हम और भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, जैसे जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं उनकी भी अलग अलग मंडी या बाजार होते हैं, ये अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से हमने पूछ लिए, दोनों अलग अलग हो गए, स्थान के आधार पर पूछ लिए। भाई भट्टे पे जाएंगे स्थान पर, और यहाँ पे सब्जी मंडी पे जाएंगे। तो हमने स्थान के अनुसार बाजार को कितने भागों में बांटा गया है, तो छात्र नहीं बता पाए। अब हमने बता दिया उन्हें, क्या बताया भाई, छात्र वे वस्तुएं जो अलग अलग स्थान पर पाई जाती हैं या मिलती हैं, तो वो उनके स्थान पर उन्हीं का बाजार कहा जाता है, स्थानीय बाजार कहा जाता है। स्थानीय बाजार कौन कौन से होते हैं, जैसे ईंट का अलग बाजार हो जाएगा, दूध दही का अलग बाजार हो सकता है, सब्जी का अलग हो सकता है, और नॉन वेज वगैरह का अलग हो सकता है। तो ये स्थानीय बाजार हो सकते हैं, मगर ये पार्टीशन में बने हुए होते हैं। सही है। जैसे कभी कभी बड़े शहरों में बाजारें लगती हैं, बुध की बाजार, शुक्रवार की बाजार, शनिवार की बाजार, तो उसमें क्या मिलता है, एक विशेष सस्ती दामों पर चीजें मिलती हैं और विशेष तरीके से। उसके बाद प्रांतीय बाजार कौन सा था भाई, प्रांतीय बाजार राज्य से संबंधित, भाई जैसे
प्रांत के अंदर अंदर जो वो हो रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे आगरा, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आगरा का पेठा बहुत मशहूर है और पेठा बना दिया है मैंने शॉर्ट में। और जैसे हमारी कोई भी चीज हो, सबका अलग अलग बाजार होता है। जैसे चंदोसी में मेहनता का व्यापार बहुत अच्छा होता है, तो सबका अलग अलग व्यापार होता है, उसमें कर सकते हैं। राष्ट्रीय बाजार क्या हो सकता है, राष्ट्रीय बाजार में कौन सी होती है, जैसे बड़े बड़े राज्य आपस में व्यापार करते हैं। जैसे हमें कपड़े का काम करना है तो हम कहाँ से करते हैं, अधिकतर गुजरात से करते हैं। हीरे का काम है, गुजरात में ही ज्यादातर होता है, तो हम इन चीजों का वहां से निर्यात करते हैं और अपने अपने राज्यों में बेचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या है, जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, सोना चांदी वगैरह है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी खरीदे या बिक्रे जाते हैं। क्लियर, तो ये हमने उसका एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जो हमने एक्सप्लेन करा, उसके बाद हम क्या करेंगे, छात्र से एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि जो बच्चा सीख गया नहीं सीख गया। हमने पूछ लिया बस स्थान के आधार पर बाजार को कितने भागों में बांटा, छात्र ने बता दिया 4, तो समझ गए, लगभग समझ चुके हैं। तो हमने ये वाली पोर्शन किसके अंतर्गत करा, प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत किया। और ये हमने ये चीजें छोटी छोटी बनाई है, आप लोगों को अपने चार्ट पर सही करके दिखाना है और सही करके प्रदर्शित करना है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, तो हमने ये किस विधि से किया, प्रदर्शन विधि से। ये हमने प्रश्नोत्तर से पूछे, और ये हमने जो एक्सप्लेन किया है वो कौन सी विधि से किया, व्याख्यान विधि से। तो हमें इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना होगा। उसके बाद आ जाती है मेरा प्रतियोगिता के अनुसार बाजार, पूर्व ज्ञान पर प्रत्यास्मरण। तो हमने क्या काम किया, अब देखो यही चीज बताने को था मैंने, ये दोनों अलग क्वेश्चन है। अब देखो हमने क्या काम किया, हमारे पास 3-4 मोबाइल लेकर आए, मॉडल नहीं लेकर आए, मोबाइल लेकर आए। एक लावा का है, एक सैमसंग का है, एक चाइना का है, एक ओप्पो का बना दें, कोई भी हो, 4-5 मोबाइल ले आए। आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं सर, हम आपके हाथ में मोबाइल, बहुत सारे मोबाइल देख रहे हैं, तो इन कंपनियों के नाम बताना। हमने एक एक करके किसी को लावा का दे दिया, किसी को सैमसंग का दे दिया, किसी को ओप्पो का दे दिया, किसी को चाइना का दे दिया, तो सबने नाम बता दिए इनके। अब हमने कहा प्रतियोगिता के अनुसार बाजार को परिभाषित करिए। प्रतियोगिता के आधार पर बिक तो सभी रहे, तो उनके छात्र को नहीं करना है, तो हमने बताया प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्ण प्रतियोगिता, एक अपूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, सब व्यक्तियों को समान मूल्य होते हैं, उपभोक्ता और ग्राहक और जो उत्पादक है और जो सेलर है, सबको उसकी जानकारी होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण जानकारी नहीं होती है, तो उसके बारे में और अपने हिसाब से धंधा करते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में अपने हिसाब से धंधा करते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में उसके हिसाब से करते हैं। मगर इसमें क्या होता है, सबको सबके बारे में सबके पैसे की जानकारी होती है, और वो जितने पर वो आप किसके आधार पर बेचेंगे कि जो ग्राहक को संतुष्ट कर सके। तो हमने ये कर दिया। अब हमने क्या काम किया, ये किसके अनुसार की, प्रश्नोत्तर विधि, ये प्रदर्शन विधि है। हमने जो व्याख्या की वो व्याख्यान विधि हो गई। हमने मूल्यांकन करने के लिए पूछ लिया छात्रों, प्रतियोगिता के आधार पर प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के क्या क्या नाम होंगे, तो वो बता देंगे, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अगला पॉइंट में देखते हैं, ये पूरा आपका ये है।